हेलो एवरीवन, आज के पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि ये जो लूनार इक्लिप्स 5 मई 2023 में होने वाला है, इसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे क्या आने वाला है, आपकी लव लाइफ और आपके करियर में क्या कुछ हो सकता है, ये आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। कहते हैं कि ये तारे अपनी चाल बदल के हमारी किस्मत को बदल देते हैं। तो आपके लाइफ में कौन से चेंजेस आ सकते हैं, ये आज हम लोग देखने वाले हैं। हेलो, दिस इज होलिस्टिक हिलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और टॉपिक अगर आप लोगों की पसंद का हो तो वो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोज़ आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है या फिर आप लोगों के कोई सजेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो लोग पिक कार्ड रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 ग्रुप्स बनाए हैं, आप लोगों ने इंट्यूटिवली अपने ग्रुप को चुनना है। तो मैं क्लोजअप व्यू दिखा देती हूँ। अगर आप लोगों को ये क्रिस्टल पिरामिड अट्रैक्ट कर रहा है तो आप लोग ग्रुप 1 में आते हो। अगर आप लोगों को ये क्रिस्टल पिरामिड अट्रैक्ट कर रहा है तो आप लोग ग्रुप 2 में आते हो। आप लोग अगर चाहो तो वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करके भी अपने ग्रुप को चुन सकते हो। जो लोग इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर ही नहीं पाते हैं उन लोगों के लिए मैंने यहाँ पे दूसरा मेथड रखा है। आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी शेयर की है। डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प भी दिया है, आप लोग अपने ग्रुप की रीडिंग डायरेक्टली इंजॉय कर सकते हो। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ ग्रुप 1 की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और ग्रुप 2 आपसे मैं मिलती हूँ आपके टाइम स्टैम्प पर। हेलो ग्रुप 1, तो आइए देखते हैं कि ये लूनार इक्लिप्स का आपके लाइफ में क्या इम्पैक्ट आने वाला है जो 5 मई 2023 में होने वाला है। अगर आप इस डेट को गौर से देखते हो तो यहाँ पे 3 बार 5 नंबर आया है, यानी डेट जो है वो 5th है, मंथ जो है वो भी 5th है, और अगर ईयर यानी 23 की अगर हम टोटल करते हैं तो वो भी 5 ही होता है। तो एग्जैक्टली आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं ये देख लेते हैं। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, लियो का यहाँ पे प्रोमिनेंट एनर्जी आया है। तो लियो वालों के लिए ये जो इक्लिप्स है ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल और पॉजिटिव चेंजेस लेके आ सकता है। इन दिनों जिस पर भी आप वर्क कर रहे हो, जिसमें भी आप सक्सेस अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, वो आप लोगों को मिल सकती है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में एंटर कर सकती है और आप इन दिनों और ज़्यादा कॉन्फिडेंट और प्रेजेंटेबल रहने की कोशिश करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आप अट्रैक्ट करोगे जिनसे आप लोगों का जो फाइनेंस है वो इम्प्रूव हो जाए, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो लियोज आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ का कार्ड यहाँ पे आया है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों को कुछ एक इनसिक्योरिटीज़ परेशान करती है अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, वो रिजॉल्व करते हुए आप लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। ये जो इक्लिप्स होने वाला है इसके पहले एक मंथन वाली प्रक्रिया होते रहती है। जैसे हम दही से मक्खन निकालते हैं तब जैसे मंथन करते हैं, वैसा हमारे लाइफ के साथ हो सकता है। यानी बहुत सारी उथल पुथल से आप लोग गुजर सकते हो, और ये बहुत सारी उथल पुथल जो है शफलिंग आपके लाइफ में कर सकती है, और जो चीज़ें जो लोग आपके लिए सही नहीं है उनसे आप लोग दूर जा सकते हो, और खुद को और अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करते हुए भी आप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। तो कुछ एक एश्योरेंस और सिक्योरिटी आप लोगों को मिल सकती है।
डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे का कार्ड यहाँ पे आया है। तो आप लोगों ने यहाँ पे नेगेटिव इमोशंस को खुद के ऊपर हावी नहीं होने देना है। नेगेटिव इमोशंस यानी ईगो, जेलसी, इनसिक्योरिटीज़, अगर इस प्रकार की कुछ नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही है तो आप लोगों ने स्ट्रांग रहना है। ये जो इक्लिप्स होता है तब नेगेटिव इमोशंस ज़्यादा हावी हो जाते हैं, लेकिन अगर हम खुद को काम रखने की कोशिश करते हैं, शांत रखने की कोशिश करते हैं तो ये चीज़ों को हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं। वही एडवाइस आप लोगों के लिए यहाँ पे आया है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस का भी कार्ड यहाँ पे आया है। स्पेशली लीब्रा लोगों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की कोशिश करना है। अपनी लव लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे चेंजेस आप लोग अट्रैक्ट कर सकते हो, ऐसा भी सिग्नल मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। तो बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और आप लोगों की लव लाइफ में भी कुछ एक ऐसे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक बैलेंस एनर्जी में आप लोगों ने रहने की कोशिश करना है सो दैट ये एनर्जी आप लोग अट्रैक्ट कर पाओ। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो ये है कि योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो आप लोगों को अपने कमिटमेंट पे खरा उतरना पड़ेगा। हो सकता है कि आप लोगों के एग्जाम्स लिए जाए या फिर आपका ये टेस्टिंग पीरियड हो, लेकिन आप लोगों ने भी खुद को प्रूव करना है, फिर वो आपकी पर्सनल लाइफ रहे चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ रहे। ऐसा ही मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। और क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस हो सकते हैं वो देख लेते हैं। स्काई फादर का कार्ड यहाँ पे आया है। ट्रस्ट इन द अननोन का कार्ड ये है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग एक केयर टेकर वाली एनर्जी में जा सकते हो। एक केयर टेकर वाली आप लोगों की ओरिजिनल पर्सनालिटी है। एक डैडी वाइब्स मुझे आप लोगों से मिल रहे हैं। आप लोगों के दिल के जो करीब होते हैं आप लोग उनका ध्यान रखते हो, उनको प्रोटेक्टेड रखते हो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने सिर पे ले लेते हो। इस टाइप की आप लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और ये जो इक्लिप्स है ये आपको और ज़्यादा सेंसिबल और मैच्योर बनाने की कोशिश करता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कुछ चीज़ें, कुछ एक्सपीरियंसेस से आप और ज़्यादा समझदार हो जाओगे, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेट गो करना आप लोग सीख सकते हो। अगर आप लोगों ने कुछ अननेसेसरी चीज़ें कैरी करके रखी है, वहाँ पे आप लोगों ने उन चीज़ों को रिलीज़ करना है, डिवाइन हीलिंग के लिए रिलीज़ करना है। कुछ चीज़ें यानी कुछ रिग्रेट्स, गिल्ट, हर्ट, अगर आप लोगों ने ऐसी कुछ चीज़ें कैरी करके रखी है तो आप लोगों ने उसे लेट गो करना सीखना है। लेडी का भी कार्ड यहाँ पे आया है। इंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स का ये कार्ड है। तो आप लोगों के लिए ये टाइम जो है या फिर ये जो इक्लिप्स है ये पॉजिटिव चेंजेस लेके आ सकता है, लेकिन उसके पहले आप लोगों को थोड़ा सा टफ सिचुएशन से डील करना पड़े, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। जिसे चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस होता है ना, बर्थ के बाद माँ खुश तो बहुत हो जाती है, लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वैसा कुछ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रहा है। लेकिन ये जो ग्रोथ का प्रोसेस होता है ये कंफर्टेबल प्रोसीजर नहीं होता है। आप लोगों को बहुत सारे चेंजेस को अडॉप्ट करना पड़ता है, फिर ही आप लोग ग्रोथ ला पाते हो। वैसा कुछ आप लोगों के लाइफ में मेजर चेंज आता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सन का कार्ड यहाँ पे आया है। अगेन ये सक्सेस और हैप्पीनेस को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो सक्सेस और हैप्पीनेस आप लोगों को कड़ी मेहनत के बाद मिलेंगे, शफलिंग के बाद मिलेंगे। ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रही है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रिवॉर्डिंग टाइम तो आ सकता है, लेकिन उसके पहले आप लोगों को आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। ऐसा ही मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए लग रहा है। शायद आप लोग ऑलरेडी बहुत सारी टफ सिचुएशन से, चैलेंजेस से डील भी कर रहे हो, ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो डायरेक्शन गार्डियन का कार्ड है, यानी आप लोगों की लाइफ में डायरेक्शन आ सकता है। जब हमारी लाइफ में डायरेक्शन आ जाता है तब हम लोगों को हमारी मंजिल मिल ही जाती है। देर सवेरे ही क्यों ना हो, हम लोग हमारी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते ही बढ़ते हैं। तो लाइफ में गोल होना, क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो ये एक्लिप्स आपके लाइफ में लेके आ सकता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रही है। और भी क्या चीज़ें मुझे समझ में आ रही है वो भी देख लेते हैं। किंग ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है जो फाइनेंशियल अबंडेंस को रिप्रेजेंट करता है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो प्रपोजल्स को इंडिकेट करता है, लव लाइफ में ग्रोथ को इंडिकेट करता है।
अगर आप लोग स्टक सिचुएशन में हो किसी भी लेवल पे, यानी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में, तो आगे बढ़ सकते हो, आप लोगों को आगे बढ़ने के रास्ते मिल सकते हैं। स्टेबिलिटी और एश्योरेंस की एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रही है, वो आप लोगों के लाइफ में ऐड हो सकती है। पेज ऑफ फॉन्ट का कार्ड यहाँ पे आया है, जो वर्क ओरिएंटेड लोगों को रिप्रेजेंट करता है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड हो सकते हो, एक्शन में आ सकते हो, ऐसा ही मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रहा है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आप लोगों के लाइफ में आने तो वाली है, लेकिन उसके लिए आप लोगों ने इमोशनली स्ट्रांग बनना है, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना सीखना है और प्रेजेंटेबल बनना है, कॉन्फिडेंस रखना है, बिलीव इन योर सेल्फ एंड बिलीव इन डिवाइन एनर्जी का मैसेज मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो कुछ नेगेटिव थॉट्स आपको परेशान ज़रूर करेंगे, लेकिन आप लोगों ने खुद को पॉजिटिव बनाए रखने की कोशिश करना है। आपके थॉट प्रोसेस में आप उलझे हुए रह सकते हो, लेकिन जब तक आप लोग ये थॉट प्रोसेस से बाहर नहीं निकलोगे, एक्शन में नहीं आओगे, तब तक ये ब्यूटीफुल एनर्जी में आप लोग पहुँच नहीं पाओगे। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। तो आप लोगों के लिए मेन मैसेज है रिलीज, नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करना आप लोगों के लिए मेन गाइडेंस है। वो आप लोगों की ओवरऑल लाइफ में बहुत अच्छी एनर्जी ऐड कर सकता है। आप लोगों के लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है वो देख लेते हैं। एवरी रिलेशनशिप हैज़ ए शेल्फ लाइफ एंड एंड्स वन डे। तो अगर आप लोगों अननेसेसरी अटैचमेंट में उलझे हो तो आप लोगों के लिए ये गाइडेंस है कि जो हो रहा है आपके लाइफ में वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। जो लोगों का आपके लाइफ के अंदर का रोल ख़त्म हो जाएगा, हो सकता है वो आपके लाइफ से दूर चले जाए, लेकिन ये आप लोगों की लाइफ के लिए अच्छा ही रहेगा। हो सकता है कि बेटर अपॉर्चुनिटीज़, बेटर लोग इसके बाद आपके लाइफ में ऐड हो, इसलिए आप लोगों ने ट्रस्ट बनाए रखना है। यही एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रही है। आप लोगों के लिए जो दूसरा मैसेज है वो कट, क्लियर, कैंसिल का मैसेज है। तो जो भी नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव मेमोरीज आपको अपसेट करती है, जो आपके पास से रिलेटेड है, आपको परेशान करती है, उनको आप लोगों ने रिलीज करना है, क्योंकि ये बर्डन की जैसे होती है और लाइफ में आगे बढ़ने ही नहीं देती है। इसलिए आप लोगों ने खुद को एम्प्टी करना है। यही एक गाइडेंस मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। तो ग्रुप 1 के लिए इतना ही। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोग अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हो तो आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग बुक कर सकते हो। इस वीडियो के दौरान जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है, सिर्फ उसी के ज़रिए आप लोगों ने अपने बुकिंग्स करना है। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे फेक अकाउंट्स हैं, आप लोगों के लिए वो हानिकारक है, आप लोगों ने उनसे दूर रहना है। हेलो ग्रुप 2, तो आइए देखते हैं कि ये जो लूनर इक्लिप्स है जो 5 मई को होने वाला है, ये आपके लाइफ में क्या इम्पैक्ट लेके आने वाला है, क्या आपके लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं, ये आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। ये जो डेट है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेट है। डेट भी 5 है, मंथ भी 5 है, और अगर ईयर का हम टोटल करते हैं जो कि 23 है तो वो भी 5 ही होता है। तो 5 जो है वो 3 बार आया है। तो ये जो इक्लिप्स है ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो सकता है। देख लेते हैं कि क्या कुछ चेंजेस ये आपके लाइफ में लेके आने वाला है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड का कार्ड यहाँ पे आया है। तो आप लोगों को कुछ सेटिंग करके चलना पड़ेगा, कुछ एडजस्टमेंट्स आपको करने पड़ सकते हैं। मैं जो कहता हूँ वैसा ही होना चाहिए। अगर ये ज़िद है तो आप लोगों को वो छोड़नी पड़ सकती है। थोड़ा सा जब आप फ्लेक्सिबल हो जाएंगे तब बहुत अच्छे चेंजेस आप लोग लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो। तो उतना भी ज़्यादा फेवरेबल टाइम ये नहीं रहेगा, ऐसा ही मुझे यहाँ पर लग रहा है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव का कार्ड यहाँ पे आया है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि करे कि नहीं करे, या फिर काफ़ी टाइम से कुछ करने की सोच रहे हो और कर नहीं पा रहे हो, तो वो चीज़ें आप लोगों ने करना चाहिए। पहले आपके पास एक फुल प्रूफ प्लान होना चाहिए, फिर आप लोग आगे बढ़ सकते हो।
गलत डिसीजन लेने से भी ज़्यादा बुरा ये होता है कि किसी डिसीजन पे ही नहीं पहुंच पाना। अगर हम गलत डिसीजन भी ले लेते हैं लाइफ में तो हमको पता चल जाता है कि ये गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए, आगे से ध्यान रखेंगे और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन किसी डिसीजन पे ही नहीं पहुंच पाना बहुत ज़्यादा गलत होता है। वैसे ही कुछ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लाइफ में लग रहा है। आप लोग एक पजल्ड एनर्जी में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, तो यहाँ पे आप लोगों ने डिसीजन मेकिंग पे वर्क करना चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक का कार्ड यहाँ पे आया है। तो कुछ चीज़ें हुई है आप लोगों के साथ पास्ट में जो आप लोगों को परेशान करती है, लेकिन आप लोगों को मैं ये बता दूं कि जो लोग बार बार पास्ट में पलट के देखते हैं वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो जो हो गया सो बीत गया। आप लोगों ने एक नई शुरुआत करना चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी वेट कर रही है, ऐसा ही मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए लग रहा है। तो अगर आप लोगों ने कुछ होल्ड करके रखा है तो उसे रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रही है। जब तक आप लोग अपने पास्ट को हील नहीं करोगे आप लोग अपने फ्यूचर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कम्युनिकेशन इज़ द की का कार्ड यहाँ पे आया है, तो आप लोगों ने क्लियर कम्युनिकेशन रखना है। बोलने से रिलेटेड कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बोलने से पहले सोचना ज़रूर है। और अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है तो वहाँ पर रिजॉल्व करना है आप लोगों ने। आप लोगों के इंटेंशन सही तो होते हैं लेकिन कभी कभी लोग आपको गलत समझ लेते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों का ध्यान जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो टाइम है यहाँ पे कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है, लेकिन आप लोग अगर अलर्ट रहोगे तो ये सारे प्रॉब्लम्स को आप लोग मिनिमाइज कर सकते हो या फिर पूरी तरीके से टाल भी सकते हो। ऐसा ही गाइडेंस मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। अ पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन का कार्ड है, तो आप लोगों की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तुरंत 2 ही दिन में सॉल्व हो जाएगा ये नहीं कह रही हूँ मैं, बट उससे रिलेटेड कुछ एक नए डेवलपमेंट्स हो सकते हैं, आपको रास्ते मिल सकते हैं उसे रिजॉल्व करने के। ऐसा मुझे गाइडेंस आप लोगों के लिए मिल रहा है। और भी क्या चेंजेस है वो देख लेते हैं। एयर गार्डियन का कार्ड यहाँ पे आया है, शिफ्ट योर परसेप्शन। आप लोगों ने थोड़ा सा अपने थॉट प्रोसेस में चेंजेस लाना ज़रूरी है। अगर आप लोग कंप्लेन कर रहे हो, अगर कोई चैलेंजिंग सिचुएशन से डील कर रहे हो और उससे सीखने के बजाय अगर आप लोग कंप्लेन कर रहे हो, वाई मी, ऐसा क्वेश्चन कर रहे हो यूनिवर्स को, तो वहाँ पे आप लोगों का ध्यान जाना ज़रूरी है। आप लोगों के लाइफ के चैलेंजेस आप लोगों को तराशने के लिए है, आप लोगों के लाइफ में बेहतर चेंजेस लाने के लिए है, ये आप लोगों ने समझना है। तो ये जो इक्लिप्स है शायद ये टाइम आप लोगों को तराशने वाला है, तो थोड़ा सा सफरिंग्स आप लोगों को हो सकता है, लेकिन आप लोगों की लेटर लाइफ में आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आ रही है। एक जो कैटरपिलर है वो ककून से बाहर आने के लिए ट्राई कर रहा था। एक बच्चा उसे गौर से देख रहा था, उसे लगा कि ये कैटरपिलर की मदद करना चाहिए, इसलिए उसने वो ककून को कैंची से कट कर दिया और वो कैटरपिलर जो है वो नीचे आ गया। वो नीचे तो आ गया, वो फ्री तो हो गया, लेकिन वो उड़ नहीं पाया, क्योंकि वो जो प्रोसेस था ककून से बाहर निकलने का, जो स्ट्रगल था, वो उसके विंग्स को मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी था। वो प्रोसेस से वो गुजरा ही नहीं। वो कंफर्टेबली बाहर तो निकल आया लेकिन वो कमज़ोर बन के निकल आया। वैसा ही मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए लग रहा है। आप लोगों के लाइफ के जो भी चैलेंजेस है, जो भी टफ साइकिल से आप लोग डील कर रहे हो, वो आप लोगों को मजबूत बनाने के लिए है। आप लोगों की जर्नी में वो आगे चल के बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। तो आप लोगों ने ट्रस्ट रखना चाहिए, शॉर्टकट्स आप लोगों ने नहीं ढूंढने चाहिए। ऐसा ही गाइडेंस मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। ऑटम का कार्ड यहाँ पे आया है, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों के लाइफ में कुछ साइकिल्स एंड हो गए हैं और नए साइकिल्स अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। थोड़ा सा तन्हाई वाला माहौल आप लोगों को मिल रहा हो, ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। हो सकता है कि आप लोगों के डियर वन से थोड़ी सी दूरी आ गई हो और आप लोग थोड़ा सा अकेलापन फील कर रहे हो। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रही है, लेकिन ये जो पीरियड है ये टेम्पररी है और जल्द ही आप लोग इसमें से बाहर आ जाओगे, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। जैसे पतझड़ का मौसम होता है, थोड़े टाइम के लिए हरे भरे पत्तों से भरा पेड़ बेजान सा, रूखा सा लगने लगता है, लेकिन वो करेज के साथ उस सिचुएशन को फेस करता है और अगले ही मोड़ पे बाहर आती है, जो पहले से बेहतर पत्ते लेके आती है। वैसा ही कुछ आप लोगों के लाइफ में हो सकता है।
सेज का कार्ड यहाँ पे आया है, तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल अप्रोच आप लोगों के लाइफ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो एक्लिप्स है ये आप लोगों ने थोड़ा सा स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए यूज़ करना चाहिए, ऐसा भी गाइडेंस मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। आप लोग जो भी अचीव करना चाहते हो उसमें आप लोगों का डिवोशन और कमिटमेंट दिखना चाहिए, उसके बाद आप वो चीज़ें अचीव कर सकते हो। ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रही है। तो आप लोगों ने और ज़्यादा फोकस्ड होना चाहिए, ये गाइडेंस मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो हंटर का कार्ड है, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिजायर्स का ये कार्ड है। तो जो भी चीज़ें, जो भी डर, जो फियर और फोबिया आप लोगों को परेशान करते हैं, आप लोगों ने उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करना है, डर का सामना करना है, डर के आगे जीत है, ये आप लोगों ने समझना है। लाइफ में ना अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं। अगर आप लोग जिंदा लोगों के ईसीजी देखते हो तो वो भी ऐसा ऐसा होता है, और जब वो स्ट्रेट लाइन बन जाता है तब हम डेड हो जाते हैं। तो लाइफ है तो कुछ एक चैलेंजेस आएंगे ही, लेकिन अगर हम लोग करेज के साथ उसे फेस करते हैं तो उसे ओवरकम भी कर लेते हैं। वो ही गाइडेंस मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। यू शुड बी मोर फोकस टूवर्ड्स योर गोल का गाइडेंस मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। और अगर कुछ फियर फोबिया आप लोगों को पीछे खींच रही है तो वहाँ पे आप लोगों ने ध्यान रखना है, उनको ओवरकम करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है, और आप ये कर सकते हो। यही गाइडेंस मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। ये जो टाइम पीरियड है यहाँ पे कुछ एक एनर्जी बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है, तो आप लोगों के ऊपर कुछ फियर फोबिया हावी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो आप लोगों ने वहाँ पे ध्यान देना है, करेज के साथ इस सिचुएशन को फेस करना है और आगे बढ़ना है, ऐसा मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए गाइडेंस मिल रहा है। तो मून का कार्ड यहाँ पे आया है। मून का कार्ड मूड स्विंग्स को रिप्रेजेंट करता है, बहुत सारी उथल पुथल को रिप्रेजेंट करता है, थॉट प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, या फिर रोमांस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये पीरियड में आप लोग थोड़े से इमोशनल, टची, सेंसिटिव हो सकते हो, फ्रेजाइल भी हो सकते हो, ऐसा ही मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए लग रहा है। हो सकता है कि आप लोगों को मूड स्विंग्स लगे, कभी तो आपको बेहतर फील हो, कभी डिमोटिवेटेड फील हो, ऐसी कुछ एनर्जी में आप लोग रह सकते हो। तो आप लोगों ने ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके मन को शांत करने के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रह सकती है। जब हम सांसों पे कंट्रोल ले आते हैं तब हमारा मन शांत हो जाता है। तो मन को शांत करना आप लोगों के लिए चैलेंज हो सकता है, वो आप लोगों ने करना चाहिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों को अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ एक ऑब्स्टैकल्स को डील करना पड़ सकता है, लेकिन वो जो ऑब्स्टैकल्स है आप लोग केपेबल हो उन्हें ओवरकम करने के लिए, इसलिए आप लोगों ने डरना बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों ने अपनी मेंटल पीस को चुनना चाहिए। जो लोग और जो सिचुएशन आपकी मेंटल पीस बर्बाद करते हैं उन लोगों से आपने खुद को कट ऑफ कर लेना चाहिए। यही गाइडेंस मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है और यही आप लोग कर सकते हो। 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे आया है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रही है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही है, लेकिन आप लोग उसमें से रास्ता निकालते हुए खुद को पॉजिटिव और बैलेंस एनर्जी में रखते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे। तो आप लोगों ने स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करना चाहिए। यही गाइडेंस मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। अब आप लोगों के लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है वो देख लेते हैं। दो कार्ड्स खुद ब खुद निकल के आए हैं, वो देख लेते हैं। डू नॉट जज का कार्ड यहाँ पे आया है, यानी आप लोगों ने अपने माइंड को परसेप्शंस और जजमेंट से फ्री रखना है। अगर आप जज करते हो खुद को या लोगों को तो वो आप लोगों ने नहीं करना है। हर कोई अपनी नज़र में सही होता है, वो आप लोगों ने ध्यान में रखना है। आप लोगों के लिए जो दूसरा कार्ड है वो ये है कि सैडनेस एंड ग्लैडनेस, सुख और दुख जो होते हैं वो एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जिसे हम दुख समझ रहे होते हैं वो दरअसल हमारी अच्छे के लिए होता है। सुख और दुख हमारी ओवरऑल ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। कुछ चीज़ें यूनिवर्स हमको खुशियाँ दे के सिखाता है और कुछ चीज़ें हमको चैलेंजेस दे के सिखाता है। तो ज़्यादा सुख में खुश नहीं होना चाहिए और दुख में दुखी नहीं होना चाहिए। ये गाइडेंस मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। तो मुझे ये फील हो रहा है कि आप लोगों ने इमोशनली स्ट्रांग रहना है इस पीरियड के दौरान, सो दैट आप बहुत अच्छे चेंजेस अट्रैक्ट कर पाए। सफरिंग्स का कार्ड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है।
ग्रेटेस्ट सोल्स गेट इवॉल्व आफ्टर अ लॉट ऑफ सफरिंग। तो अगर आप लोगों को लगता है कि ये मेरे ही साथ क्यों हुआ है, ये क्यों हुआ है, तो ये आपके कर्मास को क्लियर होने के लिए किया गया है। आपके पाप कट रहे हैं, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। और आप लोगों के साथ जो भी होता है वो आपकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। ये अवेयरनेस जब आप लोगों में आ जाएगी तब आप लोग ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में चले जाओगे, और जब आप ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में चले जाते हो तब आप लोगों को यूनिवर्स और भी ज़्यादा रिवॉर्ड्स दे सकता है। वो अवेयरनेस ये टाइम फ्रेम के दौरान आप लोगों को आ सकती है। यही एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रही है। आप लोगों ने मेडिटेट करना है, अपने मन को शांत रखने की कोशिश करना है। आप लोगों की ओवरऑल हेल्थ और स्पेशली आप लोगों के मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ये गाइडेंस ही मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। तो ग्रुप 2 के लिए इतना ही। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोग पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हो तो आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग बुक कर सकते हो। इस वीडियो के दौरान जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है सिर्फ उसी के ज़रिए आप लोगों ने अपने बुकिंग्स करना है। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे फेक अकाउंट्स हैं, आप लोगों ने उनसे दूर रहना है। ये था मेरा एनालिसिस दोनों ग्रुप के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इससे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन बाय एंड टेक केयर।